इसलिए देवता लोग तरसते हैं कि भगवान हमें भी मनुष्य बना दो जिससे हम आपका भजन कर लें। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई भगवान नहीं है। अध्यक्ष है वो, मैं अध्यक्षेण प्रकृति सदाचरम। हे अर्जुन, मैं इस प्रकृति का अध्यक्ष हूँ और ये सूरज चंद्रमा मेरे आदेश पर निकलते हैं। दोस्तों, ब्रज की इस यात्रा में अब हम आ गए हैं प्राचीन कीर्ति मैया की तप स्थली, जो राधा रानी का खेलन वन है और पाडर वन भी से बोलते हैं। ये बहुत प्राचीन स्थान है और आपको इसके दर्शन कराएंगे। आइए दर्शन कराते हो। ये गुप्त स्थान है दोस्तों, यहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं और गुप्त स्थान है। चलिए दर्शन कराते हैं आपको ना। दोस्तों, मेन रोड से हम आ गए हैं पाडर वन में, जो खेलन वन भी बोलते हैं इसको। ये बरसाना से और गोवर्धन के रास्ते पे बरसाना से 1 किलोमीटर दूर है और साइड में रास्ता जा रहा है, बोर्ड लगा हुआ है, मैंने आपको बोर्ड बताया था। उसी बोर्ड से अंदर आते हैं, 400-500 मीटर अंदर है। अब ये गुप्त जगह है दोस्तों, तो आपको इसको दर्शन कराते हैं। यहाँ पे जूते चप्पल बाहर ही उतारते हैं और आज भी राधा रानी यहाँ खेलने आती है। ये पेड़ दोस्तों पौराणिक है, देखिए। दोस्तों, ये वही गुफा है जिसमें कीर्ति मैया तपस्या किया करती थी और यहाँ पे आसन सभी लगे हुए हैं। राधा रानी आज भी यहाँ पे खेलने आती है और यहाँ पे खिलौने भी है अंदर। अब ये राधा रानी का रास मंडल है, इधर देखिए। इधर यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे माई श्यामा जी को राज। ये रास मंडल है और इधर एक कीर्ति मैया और राधा रानी की लगा रखी है, देखिए। दोस्तों, यहाँ पे एक संत भी रहते हैं, उनकी भी हम थोड़ी सी सेवा करेंगे जो भी हमसे बनेगी। और ये बहुत पुराना वन है जो आप देख रहे हैं और यहाँ पे गाय की सेवा भी होती है। ये गैया है और ये संत भगवान है, उनकी कुटिया है। देखिए, इस कुटिया में रहते हैं वो। उन्होंने बोला है कि हम गाय के पास ही रहते हैं। ये जो गैया, देखिए, ये उनकी कुटिया है, देखिए। लेकिन गाँव प्रधान अभी तो है बाबा, हमने ये वृक्ष आते ही बताया था क्योंकि ये सब वृक्ष कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है। ये सब श्री कितने बड़े स्थल, लेकिन श्री जी के चरणों में झुके हुए हैं। छोटी लाली खेली है ना, बिल्कुल बिल्कुल, लाली रूप में ही राधा रानी। ये देखो, ये बनावटी तो नहीं है, नहीं है? बनाया के चिपकाया तो नहीं है। ये सब ये गणेश रूप में लगा है। राधा के स्वरूप दोनों ही हैं, एक प्राण दो देही है। बिल्कुल सही है ना, साक्षात है ना। इस लताओं के अंदर वो चीज देवता सब छपे हुए हैं। और जिस किसी को मुक्त कहे गोपाल सो मेरी मुक्त होता है, ब्रज जो मस्तक लगे तो ब्रज की रज है ना, मस्तक लगे तो मुक्ति है जाए। वो चीज है यार, ये तपस्या। ये कीर्ति मैया की तपोस्थली है, बहुत पुरानी है। देखिए, अंडरग्राउंड।
यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। आप कहीं चले जाओ, जंगल में बैठ जाओ, कहीं पत्ता के नीचे देखो, पत्थर के नीचे देखो, आपको हर जगह जीवाणु छोटे बड़े हर जगह मिलेंगे। तो इतने जीवात्माओं में, अरबों खरबों जीवात्माओं में हमें तुम्हें एक मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है, कितना बड़ा एक मौका दिया है। उसमें भी भगवान श्री कृष्ण को जानने का मौका दिया है, तो उसका हम लोगों को लाभ उठाना चाहिए। तो यही जानते हैं, नहीं फिर वही कीट पतंग में घूमते रहोगे और क्या है। एक बार मनुष्य जीवन आदमी को मिलता है, वो इसी में सोच लेता है कि चलो ये जीवन हम तरक्की कर लें, पर तरक्की तो हम लोग कर चुके। कितने बार हम लोग राजा बन चुके, रंक बन चुके, मंत्री बन चुके, सब बन चुके। कितने बार इंद्र बन चुके, ब्रह्मा बन चुके, सब पद मिल चुका हम लोगों को। और पद मिलते मिलते फिर भटक के, क्योंकि और किसी पद में आप भगवान को नहीं पा सकते ना, एक मनुष्य के जीवन में ही आप पाओगे। इसलिए ऐसे थोड़ी कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ तब गते वक्त, क्योंकि मनुष्य जीवन एक कर्म योनि है, बाकी योनियां भोग योनियां हैं। देवता बन गए, देवताओं को खूब भोग मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया सुंदरियां भी मिल रही हैं, भोग मिल रहा है क्योंकि आपको भोग है। जानवर है वो भी भोग योनि को भोग रहा है। मनुष्य योनि ऐसे है कि आप चाहो तो नरक में चले जाओ, चाहो तो स्वर्ग में चले जाओ, ये आप अपने हाथ में है कंट्रोल हम लोगों के। ये मनुष्य ही है, इसीलिए देवता लोग तरसते हैं कि भगवान हमें भी मनुष्य बना दो जिससे हम आपका भजन कर लें, क्योंकि देवता भजन नहीं कर सकते, चाह कर भी भजन नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ऐश्वर्य है। हम आपको ऐश्वर्य में रख देंगे, आपसे भजन नहीं होगा। सरलता में भजन है, तो इसीलिए इसका ही लाभ सबसे बढ़िया लाभ है। भैया हम तो चित्रकूट धाम तक छोड़ दिए इसलिए ब्रज के लिए। हाँ हम राम जी के क्षेत्र के, लेकिन हमको राम ठीक है, राम कृष्ण एक है, लेकिन सबकी लीलाएं अलग हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई भगवान नहीं है। पहले बात समझिए, सभी भगवान सभी देवी देवता कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं कि नहीं, लेकिन हमारे कन्हैया से बांसुरी बजाते और रास कर रहे हैं। तो परम सुखी जो होगा वही तो चुप अपना विहार करेगा, आनंद लेगा। इन सबको काम दे रखा है ठाकुर जी ने, अपना आनंद लेते हैं, क्योंकि परम अध्यक्ष है वो। मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूत सदाचरम, हे अर्जुन मैं इस प्रकृति का अध्यक्ष हूँ और ये सूरज चंद्रमा मेरे आदेश पर निकलते हैं, भगवान गीता में कह रहे हैं। तो इसलिए वो आनंद लेते हैं, उनकी बंसी काली चैन की बजती है। मैंने बाकी सब देवी देवताओं को काम में लगा रखा है। देश में 500 कितने सांसद, कितने 50 मंत्री होते हैं, तो ठाकुर जी के लिए 33 करोड़ सिस्टम है उनका। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड की हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मा जी भी फेल हो गए, कल वहीं से सही गांव पड़ता है जहाँ ब्रह्मा जी को मोह हुआ। जमुना जी किनारे है, देखिए हम आपको दिखाएं कि कैसा वन है, आप भी कहेंगे कितना सुंदर जगह है। तो कल हम वहीं गए थे एकांत में,